मध्य प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन के नाम पर 1200 करोड़ का घोटाला सामने आया और अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। जिस चावल को गरीबों, कुपोषित बच्चों और सरकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल होना था, वो कथित तौर पर इथेनॉल प्लांट और राइस मिल्स के बीच मुनाफे के खेल का हिस्सा बन गया। देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार E20 नीति को आगे बढ़ा रही है। इसके तहत देश भर में इथेनॉल प्लांट लगाए गए और उन्हें सब्सिडी के साथ सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश में कुल 36 इथेनॉल प्लांट हैं, जिनमें से 22 अनाज आधारित हैं। लेकिन अब आरोप है कि इसी नीति का फायदा उठाकर एक बड़ा नेटवर्क सरकारी अनाज से करोड़ों का खेल खेल रहा था। जांच में सामने आया है कि लाखों क्विंटल चावल जो इथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित किया गया था, वो अपने निर्धारित प्लांट तक पहुंचने के बजाय निजी राइस मिल्स में भेजा जा रहा था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 3 जून की रात बालाघाट के नवेगांव FCI गोदाम से छिंदवाड़ा स्थित AVJ एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड के लिए 3 ट्रकों में चावल भेजे गए थे, लेकिन ये ट्रक अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सके। बाद में एक ट्रक को 242 क्विंटल चावल के साथ वारासिवानी की संचेती राइस मिल में पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं बड़े स्तर पर सरकारी चावल की हेराफेरी तो नहीं हो रही। 5 जून को इस मामले में पहली FIR दर्ज हुई, जिसमें ट्रक चालक, इथेनॉल प्लांट के प्रतिनिधि राहुल प्रताप और राइस मिल संचालक सौरभ संचेती को आरोपी बनाया गया। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य कई आरोपी जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल सरकार को 1 क्विंटल चावल खरीदने, उसके परिवहन और प्रोसेसिंग में करीब 4000 रुपये तक का खर्च आता है। लेकिन इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यही चावल प्लांट संचालकों को लगभग 2320 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाता है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि कुछ इथेनॉल प्लांट संचालक इस सस्ते चावल को राइस मिल्स को लगभग 2800 रुपये प्रति क्विंटल में बेच देते थे और प्रति क्विंटल 600 से 700 रुपये तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाते थे। इसके बाद बाजार से सस्ता और निम्न गुणवत्ता वाला चावल या मक्का खरीदकर उससे इथेनॉल तैयार किया जाता था, जिससे सरकारी मांग भी पूरी हो जाती थी और मुनाफे का खेल भी चलता रहता था। राइस मिल संचालकों को भी इस कथित नेटवर्क से फायदा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उन्हें धान की मिलिंग, बिजली, मजदूरी और मशीनरी पर खर्च करने की जरूरत कम पड़ जाती थी। आरोप है कि कुछ मामलों में सिर्फ पैकेजिंग और टैग बदलकर चावल को दोबारा FCI सिस्टम में दाखिल कर दिया जाता था, जबकि बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को बाजार में ऊंचे दाम पर ही बेच दिया जाता था। अब इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। अब इथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला सामने आ गया है। जिस चावल को कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उसी चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया। 5 लाख MT चावल राइस मिलरों, एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। भाजपा और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से जनता के हक के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। इससे पहले जमीनों के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया। उज्जैन में उन्हीं इलाकों में जमीनों का विस्तार हुआ जहां सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हाईवे कॉरिडोर प्रस्तावित थे। इसमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। हर तरफ, हर विभाग में लूट और अपनी जेबें भरने का खेल, यही भाजपा की सत्ता की लूट की कहानी है। व्यापम से शुरू हुई ये लूट अनगिनत पेपर लीक, भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों के बावजूद आज भी थमी नहीं है। भाजपा ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है और मोदी जी हर बार की तरह बस मौन साधे बैठे रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही की धारणा को मोदी शाह ने सत्ता के अहंकार तले रौंद दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों और कारोबारी समूहों तक सीमित मामला है या फिर इसके तार और ऊपर तक जुड़े हुए हैं। SIT की जांच में कौन कौन से नाम सामने आते हैं? क्या 1200 करोड़ के इस कथित घोटाले में बड़े रसूखदारों तक कानून के हाथ पहुंच पाएंगे या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा?